तेरे होते हुए तुझ पे कभी कोई मुसीबत नहीं आ सकती। माधव! मैं तो तेरे नाल ही रहना जी, हर गम संग तेरे सहना जी, जो जग से कहा ना जाए वो मुझको बस तुझसे कहना जी। सोना सोना इतना भी कैसे तू सोना, तेरे इश्क में जोगी होना, मैनू जोगी होना, मैनू जोगी होना। वैदेही धागा बांधने के लिए तैयार हो गई है। जिस वैदेही की वो रक्षा कर रही थी, उसी वैदेही के हाथों चित्रा का खेल खत्म। वैदेही, वैदेही रुक जाओ, मत बांधना ये धागा वैदेही। तुम वही लड़की हो ना जो माधव ठाकुर के साथ अकेले 2 रात बिताकर आई हो, वो भी शहर से बाहर। आजकल की लड़कियों में कोई शर्म मर्यादा तो रही नहीं। अरे लड़कियों की छोड़ो, इनके परिवार वालों के बारे में सोचो। ऐसे कैसे रहने देते हैं इन्हें यहाँ? जब से चित्रा गई है तब से माधव थोड़ा अकेला हो गया है। अब उसका अकेलापन दूर करने के लिए बुलाया है इसे। समाज के कुछ नियम होते हैं, पर इस घर में जो कुछ हो रहा है सरासर गलत हो रहा है। किसी भी इज्जतदार घर में कोई लड़की बिना शादी किए रहती है क्या? अरे बोलो वैदेही, बोलो, चुप क्यों हो? जवाब दो हमें, हमें सच जानना है। मेरे और माधव के बीच में कोई गलत रिश्ता नहीं है। तुझ जैसी लड़की का हमें कोई विश्वास नहीं। बदचलन है तू, बदचलन, चरित्रहीन है, चरित्रहीन। आखिरकार पलाट टली। चली जा गवार, और मुड़कर कभी वापस मत आना। रुक जा वैदेही। माँ आप चाहती थी ना कि मैं शादी कर लूं, तो मैं तैयार हूँ। वैदेही पर लगे झूठे इल्जामों की वजह से मैं उसकी जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगा। मैं भरूंगा वैदेही की मांग में सिंदूर। मैं करूंगा वैदेही से शादी। तुमने माधव का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया तो ना तुम खुश रह पाओगी ना वो। घुट घुट कर जीना शादी नहीं कहते हैं। इसलिए इस वक्त तेरा माधव से दूर जाना ही बेहतर है। तेरे साथ वो जो 2 दिन बिताए थे ना, वो मेरी जिंदगी के सबसे खूबसूरत 2 दिन थे। और इस एहसास का कोई नाम नहीं है, लेकिन इसी एहसास की वजह से आज मैं तेरे सामने खड़ा हूँ। क्या तू मुझसे शादी करेगी? क्या तू बनेगी मेरी अर्धांगिनी? उम्मीद के मुताबिक काम करना नीलाम्बरी की आदत नहीं है, और हारी हुई बाजी को जीतना नीलाम्बरी की चाल है। तू मुझे पसंद है, बहुत ज्यादा पसंद है, लेकिन मैं तुझसे प्यार नहीं करता। तू देख चित्रा, तेरे दिए हुए कवच को मैं तेरे ही खिलाफ हथियार बनाकर इस्तेमाल करूंगी। वैदेही, तू कितनी सुंदर लग रही है, और पता है इस लहंगे में तो तू कहर ढा रही है। भाभी ये डोरी बांध दीजिए ना। अनुराधा, मेरी घड़ी कहाँ है? वैदेही, 1 मिनट, मैं संग्राम जी को उनकी घड़ी देकर आती हूँ, ठीक है? जी।
वैदेही, तेरी शादी होने वाली है और तुझसे डोरी नहीं बांधी जा रही है। डोरी बांधने भी तुझे मदद चाहिए। कौन करेगा तेरी मदद? क्या मैं कोई मदद कर सकता हूँ? नहीं, मैं कर लूंगी। मेरी मदद कर दे, मुझसे नहीं हो रहा है। तो मैं भी तो वही कह रहा था। हाँ, पर मुझे लगा था कि मैं कर लूंगी। अब लेकिन पहले तू अपनी आंखें बंद कर। मुझे ऐसे शर्म आ रही है। तू आंखें बंद करके बांध पाएगा ना? हाँ, कोशिश कर सकता हूँ। वैसे किसी ने कहा है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये ले वैदेही, पहना दे अंगूठी माधव को। अगर मैं ये अंगूठी दाएं हाथ में ना पहनाकर बाएं हाथ में पहनाऊं तो तुझे बुरा तो नहीं लगेगा ना? दाएं हाथ की उंगली में अंगूठी पहनाने से दिल के तार जुड़ जाते हैं। माधव के दिल के तार हमेशा चित्रा दीदी से जुड़े रहे। मैं चित्रा दीदी की जगह नहीं लेना चाहती। बारे में अगर वंश की जान खतरे में होगी तो मिष्टी उससे बचाने के लिए कुछ भी करेगी, अपने हाथ लंबे करेगी। मामू किधर हो आप? मामू संतान लक्ष्मी के पावन पर्व पर गर्भवती महिलाओं संग यशोदा मैया भी करती हैं अपने लल्ला की पूजा। मैं माखन केवल तुम्हारे प्रेम के लिए खाता हूँ, क्योंकि माखन तुम्हारे प्रेम से अमृत समान बन जाता है। उस संतान लक्ष्मी का अंत अवश्य होगा। दूधो नहाओ, पूतो फलो, प्राणों का आशीर्वाद नहीं, इसका शराप है आप सब पर। अब संतान अष्टमी तो आएगी, पर संतानें नहीं। काका ठहरिए। यदि आपको ये मिट्टी ले जानी है तो इसके बदले हमें कुछ देना होगा। क्या चाहिए आप लोगों को? हमें अपना यौवन दें। बोलिए, स्वीकार है? स्वीकार है, बोलिए। तुम्हारा पहला किस्त, दूसरा किस्त हम तुमको जब देगी जब तुम हमारे सारे गुलामों को दुबई पहुंचा देगी। हुजूर, आपके गुलाम तो एकदम रेडी बैठे हैं, बस उन्हें पानी के रास्ते बोट में बैठाकर दुबई भेजना है, वो हम भेज देंगे। और आप तो जानते ही अब तक हमने कितने ही गुलामों को डांस के बहाने आप तक पहुंचा दिया है दुबई। हमें तुमसे यही उम्मीद थी। ना दिन दिन ना। लड्डू बने में ससुर पहले दवाई तो मिला दें, देखें डॉक्टर को फॉर्मूलो काम करते भी है कि नहीं। लड्डू तो बहुत अच्छा आएगा। जयप्रकाश हलवाई से लाओ है। लड्डू तो बहुत अच्छे हैं, बिल्कुल हमारी मम्मी जैसे। हाँ, तो हर बात में अपनी मम्मी को क्यों घुसेड़ लेती है? तो तुम तो हर मामले में अपने अतबीर भैया को घुसेड़ लेती हो। हम अतबीर भैया तो लाखन में एक है गो। हमारी मम्मी भी ना करोड़न में एक है अम्मा। संतान लक्ष्मी के पावन पर्व पर गर्भवती महिलाओं संग यशोदा मैया भी करती हैं अपने लल्ला की पूजा। मैं माखन केवल तुम्हारे प्रेम के लिए खाता हूँ, क्योंकि माखन तुम्हारे प्रेम से अमृत समान बन जाता है। उस संतान लक्ष्मी का अंत अवश्य होगा। दूधो नहाओ, पूतो फलो, प्राणों का आशीर्वाद नहीं, इसका शराप है आप सब पर। अब संतान अष्टमी तो आएगी, पर संतानें नहीं।
काका ठहरिए। यदि आपको ये मिट्टी ले जानी है तो इसके बदले हमें कुछ देना होगा। क्या चाहिए आप लोगों को? हमें अपना यौवन दें। बोलिए, स्वीकार है? स्वीकार है, बोलिए।